Hello aspirants, welcome to the Paradise Learners. In this video, I will explain how to understand sentence improvement by replacing phrases using techniques of elimination. In banking and SSC English, sentence improvement is the most important section. It consists of 4 to 5 marks. Alright, so without wasting time, let's get started. Here, first we read the instruction. Which of the phrases A, B, C, and D given below each statement should replace the phrases printed in bold in the sentence to make it grammatically correct? If the sentence is correct as it is given and no correction is required, mark E as the answer. ये जो आपका दिया हुआ है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें कुछ फ्रेजेज हैं जो कि हाईलाइट करके दिए गए हैं. ओके, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फ्रेज जो हाईलाइटेड है वो सही है या इसमें किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है. अगर ये सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट को टिक करके मार्क करके आगे बढ़ सकते हो. नहीं तो अगर ये रॉन्ग है तो इसमें से बाकी बचे 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट चूज करना है. ओके, चलिए देखते हैं वन बाय वन. He has visited many places all over the city. मीन्स उसने शहर के सभी जगहों को लगभग घूम लिया है. एंड लुक्ड एट द परफेक्ट लोकेशन टू सेट अप हिज फैक्ट्री. अब लुक्ड एट यहाँ फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है. द परफेक्ट लोकेशन टू सेट अप हिज फैक्ट्री मीन्स वो फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है. इसके लिए यहाँ पे लोकेशन की तलाश में, लोकेशन की तलाश. तो लुक्ड एट तो यहाँ होगा ही नहीं. ओके, तो लुक्ड एट यहाँ नहीं होगा. मीन्स लुक्ड एट का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई, टू मार्क. ओके, तो चलिए इसके रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग तो नो इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही कैंसिल हो गया कि नो इम्प्रूवमेंट का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे. ओके, बाकी बचे हमारे 4 ऑप्शंस. ओके, तो लुकिंग आफ्टर इट मीन्स टेक केयर के सेंस में यूज किया जाता है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे. ओके, मीन्स लुक्ड फॉरवर्ड टू, तो यहाँ पे ऑलरेडी लुक फॉरवर्ड टू होता है ना कि लुक्ड फॉरवर्ड टू. तो यहाँ पे ऑलरेडी एरर है फ्रेजल वर्ब में ही, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया. ओके, हमारे पास बचे 2 ऑप्शंस, लुकिंग आउट और लुकिंग फॉर. लुकिंग आउट आप सुनते होंगे न्यूज सब में कि जो भी व्यक्ति क्राइम करते हैं तो उनके लिए लुकआउट नोटिस निकाल दिया जाता है. तो इस सेंस में ये इस्तेमाल नहीं होगा. ओके, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी बचा, तो लुकिंग फॉर मीन्स हम इसके साथ जाना चाहेंगे कि वह जो व्यक्ति है जिसने शहर के चप्पा चप्पा को विजिट कर चुका है वो उस लोकेशन की तलाश में था जहाँ पे वो फैक्ट्री को सेटअप कर सके. इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि नो ट्रैफिक विल बी अलाउड इन दिस एरिया. इन दिस एरिया मीन्स किसी भी तरह के ट्रैफिक को इस एरिया में अलाउ नहीं किया जाएगा. सिंस द मिनिस्टर विजिट शेड्यूल टुडे, चूँकि मिनिस्टर का जो विजिट है वो इस एरिया में शेड्यूल्ड है, मीन्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड है मिनिस्टर का यहाँ पे विजिट. चलिए देखते हैं कि तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप क्या देखने को मिल रहा है कि मिनिस्टर विजिट शेड्यूल टुडे. तो यहाँ पे क्या वर्ब का मिसिंग है. यहाँ पे वर्ब जो है ना वो आपको मिसिंग नज़र आ रहा है, वर्ब नहीं है. ओके, तो पहले उस ऑप्शंस को हम लोग तलाश करेंगे जिस ऑप्शंस में वर्ब नहीं है. तो यह नो इम्प्रूवमेंट तो हमारा पहले से ही कट गया. ओके, नो इम्प्रूवमेंट का हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि मिनिस्टर्स विजिट, ऑप्शन नंबर ए में देखिए मिनिस्टर्स विजिट. तो यहाँ पे वर्ब मिसिंग है, दैट्स वाई हम लोग इसका भी यूज नहीं करेंगे.
अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे। मिनिस्टर इज विजिटिंग, तो मिनिस्टर इज विजिटिंग शेड्यूल टुडे, नहीं ये कहीं से तालमेल नहीं बैठ रहा है। ओके, तो जो ही बच्चे रेगुलर बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये गलत यहाँ पे हो रहा है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे, मिनिस्टर्स विजिट और विजिट ऑफ द मिनिस्टर। तो विजिट ऑफ द मिनिस्टर के वजह में देख लो वर्ब का मिसिंग है ना। सो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर सिर्फ सी बचा, मिनिस्टर्स विजिट इज शेड्यूल टुडे। दैट्स वाई यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। मेडिकल ट्रीटमेंट हियर इज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो क्या है? काफ़ी एक्सपेंसिव। ओके, दैट दे हैड टू सेल ऑफ देयर लैंड टू पे फॉर इट। इस मेडिकल ट्रीटमेंट को बेयर करने के लिए उसे क्या करना पड़ा? लैंड को सेल कर देना पड़ा। तो आप देख रहे हो कि ये जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस है। तो जब कंपाउंड सेंटेंस तो मीन्स यहाँ पे कंजंक्शन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे दैट है ना, दैट से पहले क्या होगा? ये कंजंक्शंस की आवश्यकता होगी। यहाँ पे कंजंक्शंस का मिसिंग है। तो ओके, आपको कुछ याद आ रहा होगा, भेड़ी, भेड़ी को क्या करते हैं? क्वाइट भेड़ी, क्वाइट भेड़ी से रिप्लेसमेंट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे तो नो इम्प्रूवमेंट तो पहले से ही कट गया कि नो इम्प्रूवमेंट आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, नो इम्प्रूवमेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो हमारे पास बचे 4 ऑप्शंस। तो मोर एक्सपेंसिव नहीं होगा कि मोर एक्सपेंसिव नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास क्या बचे? बचे 3 ऑप्शंस। तो सो एक्सपेंसिव बट दैट नो, ये कुछ अड़बटार सा नहीं लग रहा है। ओके, इसलिए हम लोग इसको भी नहीं लेंगे, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे। ओके, टू एक्सपेंसिव एक नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पे टू। ओके, अब फॉर दैट नो, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। तो ये भी तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी बचा। मोर एक्सपेंसिव दैट दे हैड टू सेल ऑफ देयर लैंड। यस, मोर वेरी एक्सपेंसिव तो है हमारा, इसका मतलब ये मोर एक्सपेंसिव नहीं। ओके, तो वेरी और मोर से कहीं भी इसका लेना देना नहीं है। दैट्स वाई इसको भी एलिमिनेट हम लोग करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचा, दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। क्वाइट एक्सपेंसिव बिल्कुल सही जा रहा है। और एंड दैट, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, एंड दैट्स जो कि दैट से पहले यूज किया गया है। द मेडिकल ट्रीटमेंट हियर इज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मीन्स क्वाइट एक्सपेंसिव। और उन्हें क्या करना पड़ा? इस खर्च को बेयर करने के लिए क्या करना पड़ा? लैंड को सेल कर देना पड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ मूव करते हैं। टू बी सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो वाई योर फेल्यूर इन द पास्ट एंड इंश्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ने से हम लोगों को एरर समझ में आ गया। ओके, तो वाई योर फेल्यूर तो होने से रहा, ये नहीं होगा, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट का तो चक्कर यहाँ ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस बचे। तो पहले सेंटेंस के मीनिंग को समझिए। टू बी सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? यह इट इज इम्पॉर्टेंट, यह जानना आवश्यक है कि आप पास्ट में फेल क्यों किए थे, पास्ट में फेल क्यों किए थे, असफल क्यों हुए थे। ओके, और जिससे हम अपने आप को इंश्योर कर सकें कि यह जो घटना है जो घटी है ना, जो मिस्टेक्स हमने रिपीट किया है पास्ट में, वो दोबारा रिपीट ना करें। ओके, मीन्स अपने आप को सुनिश्चित कर सके कि इस मिस्टेक को मैं रिपीट नहीं करूँ। तो इसके लिए पास्ट में फेल क्यों हुए थे फेल। ओके, सेंटेंस के मीनिंग से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे वाई का सेंस आएगा। ओके, लेकिन वाई तो यहाँ पे सही आ रहा है, लेकिन योर फेल्यूर यहाँ पे कहीं से भी सही नहीं जा रहा है। ओके, योर फेल्यूर कहीं से भी सही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। दैट योर फेल्यूर, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, दैट योर फेल्यूर इन द पास्ट। नो, दैट योर फेल्यूर इन द पास्ट मीन्स क्या? कि आपकी विफलता
कि आपकी विफलता, ना, ये कहीं नहीं जा रहा है। ओके, वाई योर फेल्योर, आपकी विफलता क्यों, ये तो कहीं से भी नहीं आ रहा है। ओके, बिकॉज यू हैव फेल्ड, क्योंकि आप फेल्ड हुए थे, यहाँ तो ये कहीं से मीनिंग नहीं दे रहा है ना। ओके, क्योंकि आप फेल्ड हुए हैं, क्योंकि आप फेल्ड हुए हैं, और यहाँ पास्ट है और यहाँ है, तो कहीं से भी ये सही नहीं आ रहा है। ओके, अब बच्चा वेयर यू आर फेल्ड मीन्स वेयर यू, जहाँ आप असफल रहे थे। हाँ, जहाँ आप असफल रहे थे, सेंटेंस मतलब ये सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है। ओके, यहाँ पे क्यों का मीनिंग लाना है ना, इसलिए हम ऑप्शन डी को भी कट करेंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बचता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग आंसर क्या निकाले थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी निकाले थे, और यहाँ भी हम लोगों ने आंसर ऑप्शन नंबर ए ही निकाला था। ओके, हम लोग लास्ट क्वेश्चन को विजिट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है सो देखिए कि दीज हैंड ओवन सॉल्स आर मच इन डिमांड। मीन्स ये हाथ से बुना हुआ जो सॉल्स है वो काफ़ी डिमांड में है। इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज, काफ़ी डिमांड में, सेंटेंस के मीनिंग को समझिए, काफ़ी डिमांड में है। इन मेनी यूरोपियन कंट्री, बहुत सारे यूरोपीय देशों में काफ़ी डिमांड में है। तो में है दिया हुआ यहाँ पे ना, तो यहाँ अगर ऑप्शंस को देखें हम यहाँ पे, तो वर मच डिमांड में थे, क्या ये कहीं से सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए कट चुका है। ओके, विल वी लॉट ऑफ डिमांड, ऑप्शन नंबर डी को देखें, विल बी लॉट ऑफ डिमांड काफ़ी डिमांड में रहेगा तब यूरोपियन कंट्री डिमांड करेगा। नो नो नो, डी कहीं से भी सही नहीं बैठ रहा है ना। इसके मीनिंग को अगर आप सेंटेंस से कोरिलेट करें तो कहीं से मीनिंग कुछ सही नहीं बैठ रहा है। ओके, एक है डिमांड मच, डिमांड मीन्स बहुत मांग है, और काफ़ी मांग में है, दोनों में डिफरेंट है। डिमांड मच, ओके, मांग में, दोनों में अंतर है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ओके, आर लॉट्स ऑफ डिमांड मीन्स बहुत मांग है, यहाँ भी सेम आ रहा है ना, बहुत मांग है। ओके, और आर मच इन डिमांड, ओके, मीन्स इसके साथ ही हम लोग नहीं जाएंगे। तो हमारे पास क्या आया कि वेयर मच डिमांड मीन्स सभी ऑप्शंस कट गए। एक ऑप्शन नंबर ई बचा, नो इम्प्रूवमेंट, जो हम लोग इसके साथ जाएंगे। कि दीज हैंड ओवन सॉल्स, जो कि मीनिंग के साथ सटीक बैठ रहा है, ये हाथ से बुना हुआ सॉल जो है ना, काफ़ी डिमांड में, आर मच इन डिमांड, एट प्रेजेंट काफ़ी डिमांड में है इन बहुत सारे यूरोपीय देशों में। ओके, नाउ टेल मी how is the explanation. If you have any doubt regarding this explanation, then post your doubt in comment section below this video. Thank you for visiting this platform. Do subscribe and don't forget to hit the bell icon for regular updates. Thank you guys. Thank you.